नमस्कार। नेशनल बिहार इंडिया टीवी में मौजूद मैं हूँ पैकेटपुर में। जीता जागता में एक सबूत सनसनी खबर आया है कि मैं नेशनल टीवी इंडिया से पटना बिहार से मैं पैकेटपुर में मौजूद हूँ। छोटा सा कस्बा बस्ती में हमारे सामने राधा जी बैठे हुए हैं, शारदा जी बैठे हुए हैं और इनकी समस्या जो है बहुत विकट स्थिति पर आ गया है, सीमा चरण पार कर गया है। मैं इनसे जानता हूं कि इनके कष्ट और दुख क्या है। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ आपके साथ? बहुत दिन से संकट है, बताइए। हम तो कैसे करके संकट के सोचे कि अब न सुधरेंगे, बाल बच्चा हमको फंसा जाएगा, कि हमरा नहीं फंसाएगा। पहले हिम्मत रोइए मत, पहले हिम्मत से बात कीजिए। आप कैसे करके रहे, बाकी अब बेटा के बियाह कर लिए, अच्छा, अपनी तो के रख लिए, हमरा तो आठ कर दिए। क्या आपका पति क्या करते थे? रेलवे में काम करते हैं, गार्ड के काम पर। रिटायर कब किए? आप उनसे घर से बेघर क्यों हुए? उनको मार पीट के भगाए, छुरी भिड़ा रहे हैं। दोनों बेटा के कहीं खुदों के भी कपड़ा फाड़ के जाओ थाना में, दोनों बेटा के अग्रिम देने लगे। मतलब पुतौ से इन पर घटना का स्थिति बहुत दैनिक नजर आ रहा। पुतौ से बेटे पर केस करवाना है। माई भी साथ दे रहा है उसको। माई हम चल आए, माई के पाठशाला के पुतौ के मतलब सास। हाँ, पुतौ के माँ भी देखिए ये नज़ारा क्या है। पुतौ के माँ भी इन पर खिलाफ है और उनके सहयोग कर रहे हैं केस मुकदमा में। मामला भी और जगह रहेगा जब मैं इनसे पूरे डिटेल जानूंगा। नेशनल बिहार इंडिया टीवी सनसनी ये बार बार खोजते रहती है, खंगालते रहती है कि आखिर मामला है क्या है। बहुत मार मारे, बहुत मार खाते। तो आप कहाँ गए जब आप पर अत्याचार हो रहा था? तो आप न्याय के लिए कहाँ पहुँचे आप? सब लोग लेटर उटर दिए, लड़का यहाँ क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं। मैंने कोई सहारा नहीं मिला, कोई सहारा नहीं। प्रशासन भी मिली भगत है। पैसा दे दे के सब लोग अपना, मतलब वो रिटायर हुए तो सब जगह खरीदने के काम किए। हाँ, प्रशासन को भी खरीदने के काम हाँ, किए और आपको जान मरवाने का काम किए। बेटा भी जान मरवाने के काम किए। तो अच्छे ये बताइए, जानना चाहते हैं जो रिटायर हुए तो ये आपको जमीन, घर द्वार, पैसा कौड़ी आपको मिला? कुछ नहीं। कागज ले लिए ठक के, सबके सामने बोले ही सबन के कहे दिखा सबके कागज हमको कैसे दिलवा दो। जाके दानापुर में सब दे दी। अगर अच्छे हमको 12 लाख 12,000 के महीना देंगे। जब पैसा आ गया तो वो अपना चुरा के हमरा मतलब इनके पास प्रलोभन दे दिए कि 12 लाख 12,000 रुपये एक महीना देंगे, लेकिन एक 12 पैसा नहीं मिला। और मैं और बताऊंगा, मैं आगे कई यहाँ मौजूद हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ आपके साथ? थाना में गया तो थाना वाला कुछ सुनिए, आओ लड़का के बंद करे लगे। मैंने उल्टा आपका पति इन पर लड़का पर आरोप लगा के थाना में बंद करवाने की कोशिश किया। चलिए, और आगे आप जो आवेदन दिए तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। आपकी उम्र कितना हो रहा है? तो आप बताइए, अब न्याय के लिए कहाँ जाइएगा, किसके दरवाजा खटखटाइएगा? हम यही चाहते हैं कि हमारा हक दिलवाइए। अब कुमार लड़का है दूगो, तो बियाहल के साथ पुतोह के लेकर रह रहे हैं। अच्छा, तो हम कुमार के दूगो कैसे छोड़ेंगे? हम दूगो बेटा के संगे हम कैसे? लेकिन उनका आपका हम करेंगे, हम साथ में न रहेंगे। हमारा साथ अब सब उम्र बिता दिए, अब हमरा से। लेकिन ये भी आपका पति पे भी आरोप लगा रहे हैं कि हम रखने के लिए तैयार है। तो रखेंगे, कोई ठीक है कि जान मारेंगे, का करेंगे? जब इतना हम उम्र बिता दिए, हमारा पास में कोई सुख न मिला, नहीं मिला, तो हम दाई लौड़ी पुतोह के बन के जाएंगे, करेंगे तब ना। मैंने आपको डर लगा हुआ, भय लगा हुआ डर की हमारा पर बीता है। सब बड़ी मार गाड़ी हम खा के रहे हैं ना, नहीं बुढ़ारी में हम कर रहे हैं काम, कैसे सब आशा देखते। चलिए, नेशनल बिहार खंगाली इनके पुत्र भी बैठा हुआ है और मैं इनके पुत्र से मैं जान रहा हूँ कि आखिर मामला क्या है। और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारे सामने जितेंद्र कुमार जी है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। क्या हुआ आपके साथ?
मेरे साथ बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि ऐसा प्रताड़ित होते आ रहे हैं कि मतलब मम्मी को मारा जाता था तो हम लोग 5 भाई बहन एक कोना में रहते थे, मम्मी को ऐसा नहीं बचाने भी नहीं जाते थे। ऐसा सीन होता था हम लोग के साथ कि अगर तुम लोग रोका कुछ किया तो तुम लोग को भगा देंगे या मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं करते थे। शुरू से ही बचपन से ही देखते आ रहे हैं और जैसे तैसे हम लोग पढ़े किसी किन्हीं के मेहरबानी से, और अब ऐसा हुआ है कि हम लोग को आरोप लगा लगा कर मतलब घर से बाहर कर दिया गया है। इनके साथ पूरे जीवन संघर्ष जीते रह के और इनके प्रशासन जो है इनके साथ मनमानी करता। अब मैं चला हूँ, हमारे बीच मास्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा इनसे भी जानकारी ले लूँ। हम लोगों से जो बात हुई थी गार्ड साहब का, जी वो कहे थे कि सर आप कागज कम दिलवा दीजिए, जी उसमें खाता मेरा खुल जाए। जी हम इनको आश्वासन दिया कि अरे खाता जब खुलेगा तब ना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गार्ड साहब ऐसा आदमी नहीं है तो बस के नहीं दे पाएंगे। जी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 12 लाख रुपए देंगे जी और 12,000 का महीना जी इनको पेंशन ग्रुप में जो मिलेगा हम देते जाएंगे। जी उसके बाद जब पैसा आया हमने 2 बार उनको कहे भी तो कहें कि आप पैसा दिलवा दीजिएगा, पैसा हम पैसा नहीं देंगे, जहाँ जाना है जो करना है करिए। मैंने वो अपने दबंगई दिखा रहा है, बाहुबली है, बोल रहे हैं कि जो भी साथ में रहेगा तो सब उनको हत्या कर देंगे, नहीं फंसा देंगे। रेलवे केस में फंसा देंगे। अच्छा से चलिए, इन्होंने बहुत बड़ा एक महेश प्रसाद जो है दबंग अपने आप को साबित कर रहे हैं और इन्होंने इनका पुत्र जब बयान देने में भयभीत हो रहे हैं तो लगता है आए दिन इनका कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है और वो अपना धन संपत्ति पैसा बहू बेटा और अपने आप जी रहे हैं। ये भी आरोप आ रहा है कि अगर ज़्यादा काम कुछ करेंगे तो बहू के द्वारा इन दोनों बच्चे को भविष्य अंधकार में कर सकते हैं। नेशनल टीवी पटना। अब मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर सारे मौजूद हैं और मैं एक एक व्यक्ति से मैं बयान लेना चाहता हूँ ताकि ये महिलाओं को न्याय मिल सके। और जहाँ तक महिलाओं ने ये बुजुर्ग बन गए हैं, जीवन शादी का है, मैं शादी के फोटो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये शादी का इनकी तस्वीर है, जब शादी हुआ था भाई सारे फैमिलीज में मिला हुआ। मैं एक एक तस्वीर को मैं दिखाता रहूँगा। बड़े बेटे का शादी का, ये इनका बड़े पुत्र का शादी हुआ था, देखिए। और इनके साथ महेश प्रसाद जी ने क्या अन्याय किए, सबूत जीता जागता मौजूद है। और कुछ हमारे यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं, मैं इन ग्रामीणों से मैं जानता हूँ क्या हुआ है इनके साथ। इनके साथ जो हुआ जो बताइए। आप इसमें क्या सहमत हैं? महिलाओं के साथ इनका पति मारपीट, पैसा वैसा नहीं दिए हैं, क्या है? पैसा तो नहीं दिए हैं और ये सब हम तो ये जानते हैं इनको कितने बार दानापुर गए हैं जी, मंडल में जाके देहरादून दानापुर गए हैं। हाँ। चलिए, अब मैं हमारे बीच आए हुए हैं उसे देख, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी राजबली प्रसाद हुआ साहब। जी जी हम लोग के सामने आए, जी ग्राम पंचायत बैठा, जी हम लोग से छल कर करके उस समय मास्टर साहब से अशोक बाबू थे, अशोक सर थे हैं जी जी और या कुमारी भी हैं जी जी और हम लोग राजबली प्रसाद जी थे। जी उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपया और 12,000 का महीना देंगे, आप लोग हमको कागज दे दीजिए। विश्वास के पात्र बन गए और सर जो हैं किसी तरह से विश्वास में आ गए और धोखा हम लोग को दे करके। मैंने धोखाधड़ी आप लोग के साथ हाँ, किया। हाँ। सरदार देवी के साथ भी धोखाधड़ी किया, इनका जीवन से खिलवाड़ किया जी। और इनका जो हो सकता है भविष्य में अगर आप कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे तो इनका हत्या भी हो सकता है, हत्या भी हो सकता है और इनका पूर्ण जिम्मेदार और सब जरा बोलते हैं। और इनके ये, और मैं बता रहा हूँ आपका क्या नाम हुआ? कौन लगते हैं वो आपके? आपका बहन है और महेश प्रसाद जी आपका बहनोई लगते हैं। क्या है आपके बहन का साथ जो ये न्याय हो रहा है, न्याय मांग रही है, दर की ठोकरें खा रही हैं, क्या इस पर कहना है? आप मुझे ये भी जानना चाहते हैं। बोलते
कोई गरीब आदमी से कहूँ रास्ते नहीं है आगे जाके। अब कहते हैं वो हर जगह वो धमकी करते हैं। मैंने आपको भी धमकी दे रहे हैं वो? धमकी देते हैं ना सर। सारे लोग डरे हुए हैं। डरे हुए हैं गरीब आदमी है, उनको साथ सीधे पैसा से चलते हैं। पैसा से होता है। चलिए, महिला सब है। क्या बोलना चाहते थे आप? सर, और हम लोग के धमकी देते हैं कि तुम लोग आगे आओगे तो हो सकता है सर थाना के द्वारा हम लोग के भी वो फंसा सकते हैं। अच्छा, प्रशासन से मिली भगत होकर आप लोग पर भी मुकदमा डाल सकते जी हैं? हाँ, प्रशासन फेर में है उनको। जब हम भी थाने गए और बच्चा भी गया तो वहाँ थाना प्रभारी जो बोलते हैं कि तुमको ज़्यादा बोलेगा अभी बंद कर देंगे। तो हम लोग सर हम लोग भयभीत से चले आए और मास्टर साहब जो हैं उनको भी कहता है कि तुम पैसा दिला दोगे। तो मास्टर साहब तो कहते हैं कि अधिकार तो तुम्हारा है देने का, लेकिन मास्टर साहब के साथ भी ये अनर्थ हुआ। और ये जो है समाज के घिनौना लायक काम है सर, इसलिए उस व्यक्ति पर कभी विश्वास करने लायक नहीं है। कभी भी जा सकता है सर, तो इस औरत को हत्या हो सकता है। चलिए, मैं बता रहा हूँ कि अब खुलासा हो गया, ये पर्दाफाश हो गया कि महेश प्रसाद जी सभी प्रशासन से मिली भगत होकर साजिश करके शारदा देवी की हत्या करा सकते हैं, दोनों पुत्र को फंसा सकते हैं एक बहू के चलते। और हमारे सामने बैठे हुए अशोक जी, मैं इनसे मैं थोड़ा सा क्या मामला है अशोक जी? सर, हम महेश प्रसाद जी को नहीं पहचानते थे जी, लेकिन कैसे कैसे हमारे मोबाइल नंबर उनको ले लिए, यानी उनको बताया कि अशोक जी को पकड़िए, अशोक जी के घर की थोड़ा दूर हट के लोग जाता है, वो लोग चाहेंगे तो कागज आपके आधार कार्ड, फोटो और जो कागज पत्र है दे देगा। हमको कम से कम 10 बार वो फ़ोन किए और 10 बार फ़ोन करने के बाद हमसे मिलने का कोशिश किया, हमसे मिले। हम मिलने के बाद तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे घर पर आइए आप लोग, पंचायती में जो होगा वो हम लोग आप लोग को निदान करेंगे और कागज पत्र दिला देंगे। लेकिन उसका हमारे घर पर आए भी और अपने मुख से पंचायती में बैठे भी अपने मुख से कहें कि हम 12 लाख रुपया देंगे और 12,000 रुपया का महीना खाना थोड़ा के लिए देंगे। तो हम लोग उनके ऊपर बात पर विश्वास कर गए। सब एग्रीमेंट के लिए एक स्टाम्प भी मंगवाए, रात में एग्रीमेंट मैंने आए करने के लिए, लेकिन उल्टा सीधा बोल के और भाग गए। क्रिमिनल लेके आए थे। चलिए, इन्होंने अपराधी को भी लेकर आए थे जो जिनका कथनानुसार कि वो भाग गए, एग्रीमेंट नहीं कर पाए। 12,000 रुपये देने की बात हो रहा था और 12 लाख रुपये देने की बात हो रहा था। वो अपना सारा संपत्ति, सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। महिलाएं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और अब मैं और महिला से जानता हूँ, बोलिए क्या है? घर में मकामा में हम सबके न देते हैं चढ़े। मोकामा में कहाँ घर है आपका? गुरुदेव टोला। गुरुदेव टोला। हाँ। चलिए, मोकामा में गुरुदेव टोला में इनका घर है और उनके घर पर जाने से भयभीत हैं। और मोकामा तो ऐसे दबंग का इलाका है, फिर भी लोग रहते हैं हिम्मतवान के। लेकिन इन महिलाओं लोग डर रहे हैं, बच्चे भी डर रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, न्याय कहाँ मिले। नेशनल बिहार टीवी और खंगा लेगी कि मोकामा में कितना घर है? जमीन होगा 2-3 कट्ठा। क्या वो जमीन जायदाद सास ससुर के नाम से है या इनके नाम से है? सास ससुर के नाम से है। मैंने आप उस घर पर कभी नहीं गए हैं? ना दिए हैं, इधर से न जा रहे हैं। इधर से नहीं जा रहे हैं। देते हैं, वो रख ले घर पर। कौन है वो? वो जो के बगल के हैं। कोई क्रिमिनल क्या नाम बताइए? उसको अजीत नाम है। अजीत नाम है। हाँ मैंने वो आपका घर पर वो रह रहा हाँ, है? रह रहा है। ये आवेगा कुछ बोलेगा तो सिखैले है ये सब। अच्छा, इसको मारना है। चलिए, मोकामा में किसी के कब्जा में करवा दिया घर संपत्ति और ये दावा ठोकवा दिया है कि अगर इनके कोई भी बच्चे, अगर कोई परिवार जाए तो इनका हत्या कर देना, बाकी हम समझ जाएंगे। पैसों के गार्ड के पद पर जो नियुक्ति हुई है और रिटायर भी हो गए, रेल डिवीजन ने रिटायर किया है, लेकिन इनके काफ़ी पैसा के कारण वो अपना घमंड और व्यवसाय और प्रशासन को कब्जा करके खुसरूपुर थाना दबंगों से दबंग है। नेशनल टीवी पटना बिहार। अजय बाबू का लेगा। चलिए। चलिए।